औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज के हमारे इस टॉपिक का बयान का नमाज जनाजा की फजीलत टॉपिक है। नमाज जनाजा की फजीलत, नमाज जनाजा पढ़ने की फजीलत बयान करने से पहले अगर आपने हमारा सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो आप YouTube पर अकबर भाई लिखकर VJ9 लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बर वक्त वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज का टॉपिक है नमाज जनाजा पढ़ने की फजीलत। निज़तुल कारी सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 31 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से किसी मुसलमान के जनाजे के पीछे साथ गया और उसने नमाज जनाजा पढ़ा और दफनाने तक गुस्तान तक गया और दफना कर फिर आया, उसे 2 क़रात सवाब मिलेगा। 2 क़रात, 1 क़रात ओह जितना है। अगर कोई शख्स, यानी कि हदीस का मफ़हूम है, जो शख्स सवाब की नीयत से, यानी कि पहले हमने बयान किया था कि अमलों का दारो मदार नीयत पर है। उसके दिल में ये ना हो कि यार मेरा दोस्त है, जिगरी यार है, या मैं मुंह दिखाने के लिए जा रहा हूँ, या वो कहेंगे आए नहीं। अगर ये वो नीयत लेकर जाता है तो उसे सवाब नहीं मिलेगा। उसे इस नीयत का ही सवाब मिलेगा जो उसने नीयत किया। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से, यानी कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नमाज जनाजे के पीछे गया, नमाज जनाजा पढ़कर गुस्तान तक गया, दफनाने के बाद आया, उसे 2 क़रात सवाब मिलेगा। अगर कोई शख्स नमाज जनाजा के पीछे गया और नमाज जनाजा पढ़कर वापस लौट आया तो उसे 1 क़रात सवाब मिलेगा। यानी कि नमाज जनाजा खाली पढ़कर वापस लौटा तो उसे 1 क़रात सवाब मिलेगा, जो क़रात ओह जितना है। अगर वो गुस्तान गया और गुस्तान में दफनाने के बाद वापस आया, उसे 2 क़रात सवाब मिलेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमाए दीन फरमाते हैं, जो ख़ास रिश्तेदार हो ना, अगर उसने नमाज जनाजा पढ़कर आगे नहीं जाना, वापस आना हो, तो बेहतर ये है वो जनाजे के जो वली है ना, वली उससे इजाज़त लेकर वापस आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।